हेलो दोस्तों, आपके सामने ईएमआरएस ने अब अपना डिटेल सिलेबस डाल दिया है पोस्ट वाइज। किस पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस है, टायर फर्स्ट टायर सेकंड, पूरा डिटेल सिलेबस ईएमआरएस की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो आज हम देखेंगे नॉन टीचिंग का जो टायर फर्स्ट के लिए जो डिटेल सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए, हम ईएमआरएस की वेबसाइट से देखते हैं क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। अब वैसे देखा जाए नॉन टीचिंग में जो सिलेबस है टायर फर्स्ट का वो सबके लिए सेम है, बस रीजनल लैंग्वेज का अंतर है। होस्टल वार्डन में रीजनल लैंग्वेज है और बाकी आपका अकाउंटेंट जीएस है और इसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं है। बाकी सारा सिलेबस सेम है, वही रीजनिंग के टॉपिक हैं, वही मैथ्स के टॉपिक हैं, वही आईसीटी है, सारी चीज़ें लगभग वही हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टायर फर्स्ट का होस्टल वार्डन के लिए, जिसमें पहले जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का पार्ट फर्स्ट, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस एंड नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपेशन, टाइम डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। फिर इसके बाद उनका लैंग्वेज है 3, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज आपने भर दी होंगी फॉर्म के अंदर, तो जो रीजनल लैंग्वेज भरी होगी उसी का थोड़ा सा सिलेबस है ना। अब जब हम देखते हैं कि ये जो सिलेबस है ये सेम उधर मतलब अकाउंटेंट का भी सेम सिलेबस है, लेकिन उसमें रीजनल लैंग्वेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, जैसे ये अकाउंटेंट का सिलेबस है, इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस वही है, रीजनिंग एबिलिटी वही है, नॉलेज ऑफ आईसीटी वही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वही है। और अब यहाँ पे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ओनली, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज नहीं दी गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो सिलेबस है हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए टायर फर्स्ट का, वो लगभग लगभग सबके लिए सेम है। मतलब बस एक रीजनिंग लैंग्वेज का अंतर है। अब जैसे इसमें हम टॉपिक्स हमारे सामने दिए हुए हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन है, सिक्वेशन सीरीज, डायरेक्शन है, ये सारे वेन डायग्राम है, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि बेसिक कंप्यूटर आएगा इसके अंदर। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं क्या ये जीएसए का सिलेबस आ गया टायर फर्स्ट का, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैं देख रहा हूँ कि कुछ अंतर है, जैसे यहाँ पे पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी है, ये सारे ब्लड रिलेशन है, बाकी सारे सेम सेम है लगभग। रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल फ्रैक्शन। और पार्ट में जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर यानी कि पार्ट थर्ड में, यानी कि जनरल अवेयरनेस आ गई। वहाँ पे इंडिया जी के थी, हाँ, थोड़ा आपको करंट अफेयर वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज इसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं है जीएसए के लिए, केवल जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। देखिए, जनरल हिंदी में क्या है, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, अन्य वाक्यांश, लोकांतरियाँ, ऐसे ही। फिर हम यही सिलेबस जब देखते हैं लैब अटेंडेंट के लिए, तो लैब अटेंडेंट और जेएसए दोनों का टायर फर्स्ट का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए, यहाँ पे जनरल इंग्लिश में क्या क्या है, वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट है, आर्टिकल है, कंप्रेंशन, ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एडवर्ब हैं, और एरर करेक्शन है, अनसीन पैसेज हैं, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो लगभग लगभग मतलब मैं कहूँ कि पूरा सिलेबस सेम है। जेएसए, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट और हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में टायर फर्स्ट में केवल ये अंतर है कि उनके लिए रीजनल लैंग्वेज होगी और बाकी इन तीनों में रीजनल लैंग्वेज नहीं होगी। ये है आपका टायर फर्स्ट का सिलेबस। थैंक यू, धन्यवाद।